नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। एसएमएस टेक्नोलॉजी के 2 पार्ट पढ़ लिए हमने। आज ये हमारा तीसरा पार्ट है। इसमें राजस्थान करंट अफेयर कराया जाएगा ओनली। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा होंडा के पहले ईवी मॉडल का अनावरण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 14 मार्च 2026 को होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के पहले इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल यानी होंडा अल्फा का अनावरण किया। हो सकता है कि भी होंडा अल्फा का अनावरण किसके द्वारा किया गया था? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। इस अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन का उत्पादन राजस्थान के टपूकड़ा अलवस्ती संयंत्र में किया जाएगा। ये उत्पादन केंद्र याद रखना है आपको। तो राजस्थान के टपूकड़ा यानी अलवस्ती संयंत्र में किया जाएगा। इस परियोजना के लिए कंपनी द्वारा 1200 करोड़ का निवेश किया जाएगा। 1200 करोड़ का निवेश किया जाएगा। समय सीमा क्या है इसकी? होंडा अल्फा का उत्पादन इसी वर्ष 2026 के अंत तक शुरू होने की संभावना है। तो ये देख लेना, और ये इसमें ये राशि 1200 करोड़ ये याद कर लेना। और ये राजस्थान के टपूकड़ा अलवर में ये संयंत्र है वो स्थापित किया जाएगा। उपस्थिति अनावरण के अवसर पर होंडा कोर्स लिमिटेड के प्रेसिडेंट और सीईओ तकाशी नाकाजिमा भी उपस्थित रहे। एक नाम याद रख लेना है, तकाशी नाकाजिमा। राजस्थान स्टेट गैस को राष्ट्रीय डायमंड अवार्ड। राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड को सम्राट गैस वितरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट नवाचारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डायमंड अवार्ड से सम्मानित किया गया। याद कर लेना। राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड को स्मार्ट गैस वितरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट नवाचारों के लिए ये राष्ट्रीय स्तर पर डायमंड अवार्ड से नवाजा गया है। एक चीज याद कर लेना आप, और ये बाकी बड़ी चीज है ये छोड़ देना। राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 से पारित। राजस्थान विधानसभा ने 10 मार्च 2026 को, तारीख याद रखनी, राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनि से पारित कर दिया गया। संतान संबंधी नियम नगरीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु 2 से अधिक संतान होने की अयोग्यता को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। यह नियम मूल रूप से 1995 में लागू किया गया था। पहले यह नियम था कि भी अगर जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन अब इसकी यह नियम है वो चेंज कर दिया गया है। कुष्ठ रोग प्रतिबंध सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पालना में कुष्ठ रोग को खतरनाक रोग की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, जिससे अब इससे प्रभावित व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकते हैं। पहले अगर इस बीमारी से जो व्यक्ति ग्रस्त था वो चुनाव नहीं लड़ सकता था, लेकिन सरकार ने नियम चेंज कर दिए। अब इस रोग से जो व्यक्ति पीड़ित है वो भी चुनाव लड़ सकता है। अधिनियम में सुधार यह संशोधन राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में समानता लाने और कुष्ठ प्रभावित व्यक्तियों के साथ होने वाले भेदभाव को मिटाने तो किया गया। इसमें इफेक्ट है याद रखने। फिर निकाय परिसीमन नगरीय विकास मंत्री जाफर सिंह खरा, याद कर लेना। नगरीय विकास मंत्री कौन है? जाफर सिंह खरा। सर प्रदेश में 309 में से 234 नगर निकायों में मापदंडों के अनुसार परिसीमन का कार्य पूर्ण हो चुका है। वैधानिक अधिकार राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत निकायों के सीमांकन और परिसीमन का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा 10 के अंतर्गत। राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 2 बच्चों की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। तो पंचायती राज चुनाव में पहले वो 2 बच्चों वाला नियम था, वो अब समाप्त कर दिया। राजस्थान विधानसभा ने 10 मार्च 2026 को ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। इसे स्थानीय चुनाव में उम्मीदवारों के लिए लागू 3 दशक पुराने प्रतिबंध को
हटा दिया गया। ऐतिहासिक संशोधन क्या है? इस विधेयक से पारित होने से पंचायती राज चुनाव में 2 बच्चों की अनिवार्यता वाला नियम अब पूरी तरह समाप्त हो गया। अधिनियम में बदलाव। इसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 की उस प्रावधान को हटाया गया है तो 2 से अधिक संतान होने पर चुनाव लड़ने की अयोग्य मानता था। तो एक तो ये अधिनियम याद रखना और एक ये धारा याद रखना है कि कौन सी धारा के तहत धारा 1994। ये दोनों चीज इसमें याद रखने, यहीं से प्रश्न पूछ सकता है तो राजनीति से संबंधित है। चुनावी पात्रता क्या है? अब 2 से अधिक संतान वाले व्यक्ति भी प्रदेश में पंचायती राज संस्था यानी पंच, सरपंच आदि का चुनाव लड़ने के लिए पात्र होंगे। सरकार के अनुसार वर्ष 1994-95 में राजस्थान की प्रजनन दर 3.6 थी, जो अब काफी कम हो चुकी है, जिससे यह प्रतिबंध अब अप्रासंगिक हो गए। इसमें छोड़ देना ये चीज। अधिनियम में बदलाव वाली तो आपको कन्फर्म याद करनी है। अधिनियम 1994 धारा 19। फिर आमेर में महाराणा प्रताप खेल कूद विश्वविद्यालय विधेयक पारित। ये जितने विधेयक हैं ये लगभग 10 मार्च को पारित किए गए थे। स्थान है लागत। यह विश्वविद्यालय जयपुर के आमेर में स्थापित होगा। महाराणा प्रताप खेल कूद विश्वविद्यालय ये जयपुर के आमेर में स्थापित होगा। इसके लिए 2 लाख वर्ग मीटर भूमि चिन्हित की गई है और परियोजना पर लगभग 101 करोड़ की लागत का अनुमान है। ये लागत याद करनी है तो पेपर के अंदर ऐसा प्रश्न पूछा है। इसकी लागत याद कर लेना 101 करोड़। अधिकार क्षेत्र कौन कौन से? विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र संपूर्ण राजस्थान रहेगा। प्रदेश की सभी सरकारी और निजी खेल महाविद्यालय, अकादमी और शारीरिक शिक्षा संस्था इसमें संबंध हो सके। ये अधिकार क्षेत्र छोड़ देना, ये याद कर लेना स्थान और लागत वाला। आमेर में राजस्थान आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक पारित है। ये 9 मार्च 2024 को पारित किया गया था। इतने इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ से छोड़ देना। ये देखना राज्य का दूसरा विश्वविद्यालय। यह जोधपुर स्थित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय के बाद प्रदेश का दूसरा राजकीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय होगा। दूसरा है इसलिए नाम याद रखना। पहला भी पूछ सकता है, पहला कौन सा है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय। बाद प्रदेश का दूसरा राजकीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय होगा। एक पॉइंट तो ये याद करना है। मेरा घोषणा एवं भूमि। इस विश्वविद्यालय का घोषणा बजट 2024-25 में की गई थी। इसके निर्माण हेतु MDSU अजमेर की 11.93 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जा चुकी है। ये छोड़ देना, बजट याद रखना है 2024 और 25। राजस्थान में राजस्व में 7.10% की प्रभावशाली वृद्धि। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने राजस्व संग्रहण के मोर्चे पर बड़ी सफलता हासिल की है। कुल राजस्व अर्जन। वित्तीय वर्ष के ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 7.10% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। फिर परिवहन एवं ग्रीन टैक्स। परिवहन विभाग के राजस्व में 9.51% का उछाल है। साथ ही ग्रीन टैक्स से होने वाली आय में भी बढ़ोतरी हुई। पंजीयन एवं मुद्रा। DLC दरों में सुधार के कारण स्टाम्प ड्यूटी से अरसे रास्तों में 16.34% की भारी वृद्धि हुई। खनन क्षेत्र। खनन पट्टों की सफल नीलामी के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र से प्राप्त राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12% बढ़ा है। इसके अंदर ये आंकड़े ये पूरे याद करने हैं आपको। कुल राजस्व अर्जन, परिवहन एवं ग्रीन टैक्स, पंजीयन एवं मुद्रा, खनन क्षेत्र में देखना भी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की कमी हुई। ये पूरे आंकड़े याद करने हैं। आबकारी विभाग।
आबकारी से होने वाली आय में पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 7.52% की वृद्धि दर्ज की गई। तो पिछले वर्ष था उसके मुकाबले 7.52% की वृद्धि हुई। हनुमानगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस राज्य स्तरीय भव्य कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2026 को हनुमानगढ़ की धानमंडी में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया था। ये याद रखना है। हनुमानगढ़ की धानमंडी में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2026 को। विकास परियोजनाएं। मुख्यमंत्री प्रहलाद शर्मा ने 1008 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। प्रमुख पोर्टल लॉन्च किए हैं। मुख्यमंत्री ने लाडली प्रोत्साहन योजना पोर्टल का विधिवत शुभारंभ किया और लाभार्थी को डीबीटी के माध्यम से राशि स्थानांतरित की है। लाडली प्रोत्साहन योजना का पोर्टल लॉन्च किया गया है। डिजिटल पहल सनित मार्गदर्शिका का डिजिटल विमोचन किया गया है और पन्ना अध्याय सुरक्षा और सम्मान योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को पुरस्कृत किया गया। ये छोड़ देना। फिर खाद्य सुरक्षा के प्रशिक्षण में बनाया विश्व रिकॉर्ड। राजस्थान के खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय ने 17 से 18 मार्च 2026 मात्र 2 दिनों में 48,000 से अधिक लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण देकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में अपना नाम दर्ज किया है। यह आंकड़ा याद करना 48,000 से अधिक लोगों को ये देखना है। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम व वार्ड अभियान का शुभारंभ। मुख्यमंत्री प्रहलाद शर्मा ने 19 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री विकसित ग्राम व वार्ड अभियान शुभारंभ किया। चित्र प्रतिस्पर्धा यानी राजस्थान दिवस 19 मार्च को ये छोड़ देना, ये मत पढ़ना। फिर इसकी समयावधि। अभियान 19 मार्च से 15 मई 2026 तक संचालित होगा। इसकी पहली ग्राम वार्ड सभाएं 20 मार्च को आयोजित की जाएगी। डायनेमिक मास्टर प्लान। राज्य के सभी 41 जिलों में स्थानीय संसाधनों खेती खनिज कला के आधार पर 2030, 35 और 47 तक के लक्ष्यों के लिए विकसित योजनाएं रहेंगी। ये तीनों साल याद करने 30, 35 और 47 तक। मुख्य फोकस कौन कौन से इनके? कृषि प्रोसेसिंग यूनिट, बुनियादी ढांचा, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और अपशिष्ट प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाएगी। जन भागीदारी। योजनाओं को अंतिम रूप देने से पहले स्थानीय नागरिकों के सुझावों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। और क्रियान्वयन। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग और शहरी क्षेत्र में स्वायत्त शासन विभाग इसका समन्वय करेंगे। ये याद रखना है। और ये मास्टर प्लान है, ये भी याद रखना है। मुख्य फोकस किस किस चीज पे दिया गया है, ये भी याद रखना है। और जन भागीदारी, जन भागीदारी एक बार देख लेना आप, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। फिर है अगला प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, राज्य स्तर पर पुरस्कार वितरण। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में गर्भवती महिलाओं को उत्कृष्ट सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले चिकित्सकों और चिकित्सा संस्थानों को 19 मार्च 2026 को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया। इसका उद्देश्य क्या है अभियान का? इस पुरस्कारों का मुख्य उद्देश्य मातृ मृत्यु दर को कम करना और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। इसका ये उद्देश्य ये याद करना है, मातृ मृत्यु दर को कम करना और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है। पुरस्कार में इसका ये एक उद्देश्य है, ये याद करना आपको कि भी उसका उद्देश्य क्या है। फिर चिकित्सा, राजकीय चिकित्सा संस्थानों की श्रेणी। प्रथम स्थान पर कौन है? भीनमाल सीएचसी जालोर जिला और दूसरे पे सुमेरपुर सीएचसी पाली जिला। ये प्रथम याद कर लेना आप। निजी चिकित्सकों की व्यक्तिगत श्रेणी। प्रसव पूर्व जांच में उत्कृष्टता।
प्रथम स्थान पर है डॉक्टर रंजना गुप्ता जो कोटा से है, और द्वितीय स्थान पर है डॉक्टर प्रियंका माहेश्वरी, ये भी कोटा से, दोनों कोटा से। ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, ये छोड़ देना, आप मत पढ़ना। फिर 25वां कला मेला जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 17 से 21 मार्च 2026 तक 25वें कला मेले का भव्य आयोजन किया गया। 25वें कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर के जवाहर कला केंद्र में। या फिर पूछ सकते हैं कि जयपुर में जवाहर कला केंद्र में जो कला मेला आयोजित किया गया था वो कौन से क्रम का था? 25वें क्रम का था। राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित इस उत्सव का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया। हो सकता है कि भी इसका ये आयोजन है किसके द्वारा करवाया जाता है? राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा आयोजित किया गया, और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। इसमें 400 से अधिक युवा कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का एक बड़ा मंच मिला है। मुख्य आकर्षण क्या है इसके? मेले का केंद्र बिंदु राजस्थान का गौरवशाली इतिहास विषय पर आधारित लाइव पेंटिंग और चित्रकला प्रतियोगिता रही। प्रतियोगिता परिणाम 19 मार्च को आयोजित चित्रकला स्पर्धा में कृष्णकांत पोंगरिया प्रथम रहे, नंदिनी सुतार द्वितीय और मोहित सैनी तृतीय विजेता रहे। इन तीनों के नाम याद करने। कृष्णकांत पोंगरिया प्रथम, नंदिनी सुतार द्वितीय और मोहित सैनी तृतीय विजेता रहे। राजधानी दिवस 2026 नई परंपरा और सांस्कृतिक वैभव। राजस्थान दिवस 19 मार्च 2026 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। राज्य सरकार के निर्णय अनुसार अब यह दिवस प्रतिवर्ष हिंदू नववर्ष यानी भारतीय संवत के अवसर पर आयोजित किया जाता है। विधिवत थीम आधारित कार्यक्रम। समारोह के दौरान स्वच्छता सप्ताह 14 मार्च, विकसित राजस्थान रन व डिजिटल क्विज 15 मार्च, एक ये याद करना जनजातीय गौरव दिवस 16 मार्च, ये पक्का याद करना है। युवा शक्ति दिवस 17 मार्च, किसान पशुपालक समृद्धि दिवस 18 मार्च को मनाई गई। में विस्तार। मुख्यमंत्री बजला शर्मा ने रोडवेज बेड़े को मजबूती देते हुए 207 नई बसों ब्लू लाइन 100, स्टाइल लाइन 79 और AC 28 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ऐसा प्रश्न पीछे जो RPC का पेपर होता है उसमें पूछा गया था कि भी कितने बसें स्टार्ट की गई थी, तो याद कर लेना आप ये 207 नई बसें, जिसमें ब्लू लाइन 100 है, स्टाइल लाइन 79 और AC की 28 बसें। ये छोड़ देना, नीचे वाले दोनों पॉइंट। परंपरा में बदलाव। राजस्थान दिवस पहले 30 मार्च को मनाया जाता था, जिसे वर्ष 2025 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाने का निर्णय लिया गया। पहले 30 मार्च से बदल के 2025 में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कर दिया गया। एकीकरण का इतिहास। 30 मार्च 1950 को जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर जैसी रियासतों के विलय से बृहत्तर राजस्थान संघ बना था, जिसकी स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा के अंतिम विलय के साथ वर्तमान राजस्थान का पूर्ण स्वरूप पूर्ण हुआ था, जिसे राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में जाना जाता है। दोनों ये याद कर लेना, ये उसे संबंधित करके पूछ सकता है एकीकरण से। फिर अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, राजस्थान की नई हरित पहल। जयपुर के राजस्थान इंटरनेट सेंटर में 21 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। वन एवं अर्थव्यवस्था थीम पर आधारित। ये थीम याद करनी है इसकी कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या है? वन एवं अर्थव्यवस्था आधारित इस समारोह में वन मंत्री संजय शर्मा ने, वन मंत्री याद रखना है, वनीकरण को तकनीक
और रोजगार से जोड़ने वाली कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसकी थीम तो कन्फर्म याद करना है आपको। फिर है सुरक्षा और रेस्क्यू। वन्य जीवों से बचाव हेतु 5 आधुनिक रेस्क्यू वाहन और निगरानी के लिए 460 मोटरसाइकिलें रवाना की गई। अटल वन। जयपुर के शाहपुरा में 30 हेक्टेयर में विकसित अटल वन का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। पूछ सकता है कि अटल वन का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया गया था? जयपुर के शाहपुरा में लॉन्च की। वन्य जीव संरक्षण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 30 करोड़ की लागत से कोटा, बारापाली, सिरोही, चूरू तक NHTR मुकुंदरा तथा अजमेर के प्रोजेक्ट क्षेत्र में 20 पेरी एक्यूमेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। महिला सशक्तिकरण। राजीविका के साथ समझौता, जिससे हजारों महिलाओं को वन प्रबंध में रोजगार मिलेगा। ये कार्बन क्रेडिट वाला छोड़ देना। फिर है राजस्थान ऑस्ट्रेलिया जल प्रबंध समझौता। राजस्थान के जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग और ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर के मध्य जल संसाधनों में वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु एक महत्वपूर्ण समझौता संपन्न हुआ। इनमें इतना कोई पढ़ने वाला तो है नहीं, लेकिन ये देखना थोड़ा सा। संस्थागत भागीदारी। इस सेंटर में कुल 33 विश्वविद्यालय और शोध संस्थाएं शामिल है, जिसमें 22 तो भारतीय और 11 ऑस्ट्रेलियाई। राजस्थान में MPUAT उदयपुर और PHED राजस्थान, और बाहर से IIT रुड़की, गुवाहाटी और मद्रास। ऑस्ट्रेलिया से वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय, फ्लिंडर्स विश्वविद्यालय और पर्यावरण एवं जल विभाग। यह समझौता राजस्थान जैसे जल अभाव वाले राज्य के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा रणनीतिक कदम है, जो वैश्विक विशेषज्ञता का लाभ प्रदान करेगा। धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। पर अगर 15 से 20 दिन में 15 से 20 दिन के अंदर अगर डेली के 2-2, 3-3 पेज पढ़े ना इस क्रोनोलॉजी के, तो भी अपना ये करंट अफेयर है ना, ये सेकंड ग्रेड से पहले आराम से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, अपन आराम से पढ़ेंगे। आप बस पढ़ते रहो, जितना पढ़ाया जाता है उतना पढ़ो आराम से, उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। और इसमें जो भी गलती होती है ना, वो आप कमेंट बॉक्स में बताया करो, सुधार करने की कोशिश करेंगे। कमेंट बॉक्स आपके लिए स्वतंत्र है, जो भी पूछना हो वो पूछ सकते हो। आप शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, अपने दोस्तों को आगे फॉरवर्ड किया करो।